एप्पल का लॉन्च इवेंट कल हो गया है और बहुत सारे बढ़िया डिवाइसेस लॉन्च हो चुके हैं जैसे कि एप्पल वॉच अल्ट्रा, एयरपॉड्स प्रो 2, सीरीज 8 एंड ऑफ कोर्स आईफोन 14 का पूरा लाइनअप। तो आईफोन 14 प्रो और प्रो मैक्स तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगे, स्पेशली दैट डायनामिक आइलैंड, बट उसको दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आईफोन 14 के बारे में बात करना चाहता हूँ और जितने लीक्स हमको पता चले और जितने कल कंफर्म हो गए उससे मुझे मिले हैं 13 रीजंस व्हाई यू शुड नॉट बाय आईफोन 14। मेरा नाम है कौशल एंड लेट्स गो। एप्पल फैंस ये बात जानते हैं कि दूर से देखकर ही पता चल जाता है कौन लेटेस्ट आईफोन यूज कर रहा है, क्योंकि ये जो कैमरा आइलैंड है ये बहुत ज्यादा यूनिक होता है और यही लोग नोटिस भी करते हैं। जैसे 12 और 13 में सेंसर शिफ्ट हो गया था, पन इंटेंडेड, सो यू गेट द जस्ट राइट। आईफोन 13 से 14 में जाने पर कोई भी ऐसा विजुअल चेंज तो नहीं है, अंदर कैमरा हार्डवेयर थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, बट अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे उसको। तो अगर आपको 13 और 14 में डिस्टिंग्विश करने वाला श्योर शॉट फोन चाहिए तो आईफोन 14 का जो ये ब्लू कलर है सिर्फ वहीं से पता चलता है कि आपके पास 14 है, और अगर उस पे भी आप केस लगा लोगे तो वो पॉइंट भी मूट हो जाता है। अब लेट्स टॉक अबाउट फॉर्म फैक्टर एंड डिजाइन। 13 और 14 का फुटप्रिंट एग्जैक्टली सिमिलर है इन टर्म्स ऑफ साइज, शेप एंड डिजाइन। दोनों ही फोन में फ्लैट एजेस है और एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ आते हैं और ऑलमोस्ट सेम ही वेट है, 2 ग्राम्स का फर्क है बस। आगे सामने सेरामिक शील्ड है, मतलब इन हैंड फील्ड में कोई भी ऐसा अपग्रेड नहीं है जो 14 को एक बेटर अपग्रेड बना पाए। तो डिजाइन वाइज भी 13 अभी भी काफी फ्रेश फील होता है और आई डोंट हैव अ रीजन टू अपग्रेड टू 14, एटलीस्ट डिजाइन के मामले में। तो 13 में सुपर रेटिना XDR आती है जो काफी अच्छी डिस्प्ले है, नो डाउट। तो यू वुड थिंक कि अब तो एप्पल को कंपटीशन के साथ कैचअप कर लेना चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी 60 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट मिलता है 13 और 14 दोनों में। इनफैक्ट 14 प्लस में भी सिर्फ डिस्प्ले साइज बड़ा है, टेक्नोलॉजी लिमिटेड है। टेक्नोलॉजी चैलेंज वो फोन भी है, और अगर आपको 120 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले चाहिए तो वो सिर्फ प्रो और प्रो मैक्स वाले फोन में ही मिलेगा। तो डिस्प्ले भी रीजन नहीं है 14 पे अपग्रेड करने का 13 के कंपैरिजन। लेकिन इवेंट देखते टाइम आई वाज वेरी एक्साइटेड कि चलो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इंप्लीमेंट तो किया एप्पल ने, जो कि अभी तक का बेस्ट इंप्लीमेंटेशन है। मतलब अनलाइक एंड्रॉइड, यहाँ पे आपकी लॉक स्क्रीन ब्लैक नहीं होती है और सारा इन्फो दिखता रहता है, और इनफैक्ट इन्फो अपडेट भी होता रहता है रियल टाइम में। बट वो सिर्फ प्रो डिस्प्ले XDR यानी कि आईफोन 14 प्रो और प्रो मैक्स पे अवेलेबल है, जो मेरे लिए तो बहुत डिसअपॉइंटिंग था, क्योंकि आई हैव नो रीजन टू बिलीव कि ये एप्पल बाकी के OLED फोन्स पे क्यों नहीं इंप्लीमेंट कर सकता था। बट ठीक है, AOD चाहिए तो ना 13 में मिलेगा ना 14 में, तो नो बिग डील। जैसे बैक से कैमरा आइलैंड बहुत आइकॉनिक है, फ्रंट से एप्पल का नॉच जो 10, 11, 12 के बाद 13 में जाके थोड़ा सा श्रिंक हुआ था, और जो एक्चुअल पिल शेप नॉच है वो भी सिर्फ 14 प्रो मॉडल्स में ही अवेलेबल है। तो यहाँ कोई भी रीजन नहीं है कि 14 को कंसिडर करने का, कंसिडरिंग फेस आईडी वाला हार्डवेयर भी सिमिलर है दोनों ही फोन्स में। बट डायनामिक आइलैंड प्रोबेबली अकेला ऐसा फीचर है जो पूरे इवेंट का बेस्ट पार्ट था। मतलब एंड्रॉइड फोन के CEOs बैठ के अप्रिशिएट अगर कर रहे हैं किसी फीचर को, तो यू कैन बेट ये फीचर कितना रेवोल्यूशनरी होने वाला है और कितने सारे फोन्स इसको कॉपी करने वाले हैं अगले साल। आई मीन इतने सालों से पंच होल की तरफ डायरेक्शन बढ़ रहा था, बट इट वाज ऑलवेज अ ब्लॉब ऑन द स्क्रीन, स्टैटिक, लाइफलेस। एप्पल ने इतना टाइम लिया नॉच हटाने में, और जब फाइनली हटाया तो बोरिंग से पंच होल को इतना एंटाइसिंग फीचर बना दिया कि सब उसके बारे में बात कर रहे हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इसको टेस्ट करने के लिए, बट 14 में आपको ये नहीं मिलेगा, उसके लिए वही 14 प्रो मॉडल्स लेने पड़ेंगे। आई वाज होपिंग कि कुछ उससे सिमिलर ही दे देते बाकी नॉच्ड आईफोन्स में, बट जस्ट एप्पल थिंग्स। तो इतने सारे स्टैग्नेंट रीजंस के बाद आईफोन 14 के लिए खुद को जस्टिफाई कर पाना एज एन अपग्रेड बहुत मुश्किल हो जाता। तो उन्होंने थोड़े कैमरास में इंप्रूवमेंट दे दी हैं, जैसे मेन सेंसर में अपर्चर की स्पीड बढ़ा दी, लो लाइट फोटोज बेटर हो गई हैं, और थोड़े बहुत सॉफ्टवेयर बेस्ड इंप्रूवमेंट्स है। लेकिन सेंसर्स अभी भी 12 मेगापिक्सल के ही हैं दोनों में, और जो 48 मेगापिक्सल का सेंसर है वो सिर्फ प्रो मॉडल्स पे ही लिमिटेड है। तो 13 से 14 पे अगर आप जाओगे तो बहुत ज्यादा मेजर कैमरा इंप्रूवमेंट्स नहीं है, बट अगर आप 12, 11 या उससे पुराने आईफोन से अपग्रेड कर रहे हो तो वर्थ इट है कैमरा के लिए अपग्रेड करना। ओके, आई विल बी ऑनेस्ट, ये इन्फो जब हमने इवेंट में देखी थी तो मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगा था कि 13 और 14 में सेम प्रोसेसर क्यों ही रखा गया है। बट अगर आप थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तो पता चलेगा कि 14 के अंदर 13 नहीं बल्कि 13 प्रो का SoC यूज किया है, जिसमें एक एक्स्ट्रा GPU कोर आता है, और थोड़े ऑप्टिमाइजेशन से 14 को थोड़ा सा बेटर बनाया गया है इन टर्म्स ऑफ डेली यूसेज, जहां पे ग्राफिक हैवी एप्स थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। बट कितना बेटर होगा वो तो जब फोन हमारे स्टूडियो में आ जाएगा तभी बता पाएंगे, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अब क्योंकि आईफोन का फुटप्रिंट सेम है और अंदर इंटरनल कंपोनेंट्स भी सेम है, तो बैटरी के लिए उतना स्पेस ही बचेगा जितना पुराने आईफोन्स में था। तो आईफोन को सिर्फ ऑप्टिमाइजेशंस के थ्रू ही इंप्रूव कर सकते हैं।
और क्योंकि iPhone 13 का बैटरी लाइफ पहले से इतना बढ़िया है तो यहाँ पर कोई मेजर इंप्रूवमेंट का स्कोप है भी नहीं, ना ही एप्पल ने प्रॉमिस किया है। और इसीलिए एप्पल भी सिर्फ एक एक्स्ट्रा घंटा प्रॉमिस करता है, आप भी नीचे वाला घंटा बजा सकते हो। एप्पल हमेशा एक्सक्लूसिव सॉफ्टवेयर फीचर से आपको कन्विंस करता है कोई भी पर्टिकुलर आईफोन खरीदने के लिए। जैसे सिनेमैटिक मोड 12 में नहीं था लेकिन 13 में आ गया था, नाइट मोड ऑन अल्ट्रा वाइड कैमरा 12 में नहीं था लेकिन 13 में आ गया था, वैसे ही इस बार भी कुछ ऐसे ही एक्सक्लूसिव फीचर्स मिलेंगे आपको आईफोन 14 में, जैसे कि क्रैश डिटेक्शन 14 में है 13 में नहीं, फोटोनिक इंजन 14 में है 13 में नहीं, सिनेमैटिक मोड 4K में शूट कर सकते हो जो कि 1080p पे लिमिटेड था पुराने फोन्स में। ऐसे ही और भी फीचर्स है जैसे कि एक्शन मोड एंड सो ऑन। तो अगर आपको स्पेसिफिकली ये फीचर्स नहीं यूज करने ऑन अ डेली बेसिस तो आपको इनकी कमी भी महसूस नहीं होने वाली है आईफोन 13 में। तो अगर आपका कोई रिलेटिव या फ्रेंड यूएस में रहता है तो आपने उनसे हाथ जोड़ के विनती तो जरूर की होगी कि आते समय मेरे लिए एक आईफोन लेते हैं ना, क्योंकि काफी पैसे भी बच जाते हैं। तो अगर इस बार आप अपने यूएस या कनाडा वाले कजन से आईफोन 14 मंगाओगे तो उसमें आपको सिम का ऑप्शन भी नहीं मिलने वाला। तो एक हैसल है, क्योंकि आप पहले तो अपनी सिम को ई सिम में कन्वर्ट कराओगे और फिर जब भी फोन चेंज करोगे तो हमेशा ही ई सिम वाले फोन ही यूज करने पड़ेंगे, विच इज अ डील ब्रेकर फॉर सम पीपल। ओवर द इयर्स एप्पल ने एक्सेसरीज कम ही करी है बॉक्स में, बढ़ाई तो है नहीं, बट एटलीस्ट 14 के साथ आपको सिमिलर एक्सेसरीज मिल जाती है जो कि है चार्जिंग केबल टाइप सी वाली और एक सिम इजेक्टर टूल। और यूएस वाले वेरिएंट में तो वो भी नहीं होगा। एप्पल ने पूरे इवेंट में ये बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया था कि सैटेलाइट कनेक्टिविटी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है, और अगर आप उनका लेटेस्ट आईफोन नहीं खरीदोगे तो आप कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। जो कि एक हद तक ठीक भी है कि आपको रिमोट लोकेशंस में कांटेक्ट करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा बाय कनेक्टिंग डायरेक्टली टू अ सैटेलाइट, जो सही में रेवोल्यूशनरी हो सकता है। बट इंडिया में अभी इसका आने का कोई सीन नहीं है, फ्यूचर में हो सकता है आ जाए तो, बट राइट नाउ देयर इज नो पॉइंट। तो ये थे 13 रीजंस व्हाई यू शुड नॉट बाय द आईफोन 14। और आईफोन 13 एक्चुअली में अब एक बेटर डील बन गया है। एप्पल की वेबसाइट पर ही 10,000 का डिस्काउंट डायरेक्टली हो जाता है हर साल जब भी नया आईफोन आता है। प्लस अभी जो BBD सेल और Amazon ग्रेट इंडिया फेस्टिवल होगा उसमें मोस्ट डेफिनेटली इसका प्राइस अराउंड 50K के नीचे आ ही जाएगा, और आप अपना पुराना फोन भी कैशबैक को बेच ही सकते हो। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। तो इस साल तो आपका चॉइस इज वेरी सिंपल, आईफोन 13 फॉर द विन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों आईफोन 13 अब एक बेटर डील है 14 के कंपैरिजन में। मैं ऐसे ही बढ़िया वीडियोस लेके आता रहूंगा आपकी फीड में। आपको कुछ नहीं करना है, बस नीचे जो सब्सक्राइब का रेड बटन है उसको दबा देना है और उसके बगल में जो घंटी आएगी उसको भी बजा देना है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।